हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। स्पाइंग की एनर्जीज हैं, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। वैसे आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, जहाँ ये खुद को आपके सामने नहीं ला रहे हैं, बट छुप छुप कर आपको देखने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, जिस वजह से आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे और डीप रियलाइजेशन से भी गुजर रहे हैं इस समय, जहाँ पर इनको इनके पास्ट के जो भी डिसेप्टिव एक्शंस रहे हैं उन चीज़ों का एहसास हो रहा है। हर्मिट की एनर्जीज भी हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली आइसोलेटेड हैं और एक अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं। इस रिश्ते के बारे में अंडरस्टैंडिंग आती नज़र आ रही है। और क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके लिए। क्या सोच रहे हैं। 2 कार्ड्स आ गए, चलिए। राशियों की बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। जेमिनाई मिथुन राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। और नंबर्स में हमारा 10 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। हाँ, 10 आया है, 111 है। डेफिनेटली किसी तरह की नई शुरुआत होती नज़र आ रही है, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की कुछ साइकिल्स, कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ पर वापस एक रीस्टार्ट की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा स्पाइंग है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जीज़ हैं और डीप रियलाइजेशन है। 4 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली काफ़ी इमोशनल लॉस है, अकेलापन है। 5 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ में है इस समय। एंड आपके लिए नॉन स्टॉप इनके दिल दिमाग में जैसे आप छाए हुए हो, आपकी यादें, आपकी बातें, आपके ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं। एंड जो भी जगलिंग वाला सिचुएशन है, जो चीज़ें ऐसी हैं, उससे बाहर निकलने के बारे में जैसे फाइनली ये सोचते नज़र आ रहे हैं, जहाँ इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि इनके एफर्ट्स ना लेने के कारण या इनके नज़रअंदाज करने के कारण ये रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हुआ है। अट्रैक्शन वापस से बिल्ड हो रहा है, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। लवर्स है, तो डेफिनेटली आपके साथ एक सोल टू सोल बॉन्ड को महसूस कर पा रहे हैं कि जैसे किसी तरह का डेस्टाइन कनेक्शन है, किसी तरह की ऐसा रिश्ता है कि जहाँ पर चीज़ों को ये चाहकर भी भुला नहीं पाते, घूम फिर कर आप ही की तरफ आ जाते हैं। इनकी लाइफ में कोई हो सकती है फीमेल एनर्जी है, कोई डोमिनेटिंग अथॉरिटेटिव फिगर है, जिसकी वजह से हमेशा कंफ्यूज रहे हैं, छुप छुप कर आपको देखते रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हमेशा अपने आप को कुछ दायरों में इन्होंने बांध कर रखा है, बट एट प्रेजेंट उन्हीं चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपकी तरफ लौटना है। आपके लिए थोड़ा सा आपसे फियर की भी एनर्जीज में है, क्योंकि हो सकता है इस समय आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सेट की हुई हैं। आप जिस सफरिंग से गुजरे हो, तो कैसे अप्रोच करें, अप्रोच करना है, लेकिन ये कंफ्यूज हैं इस समय कि क्या करें, कैसे करें। थोड़ा सा फियर है, डर है आपके साथ, जो भी इन्होंने पास्ट में इमेच्योर एक्ट किया है या आपका दिल दुखाया है, तो अभी वही सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को वापस आगे ले जाएं, कैसे आपसे रिकनेक्ट करें। अक्टूबर मंथ, जनवरी मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, इसलिए स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ दायरे ऐसे बनाकर रखे हैं जहाँ ये आपको डायरेक्टली अप्रोच करने में थोड़ा सा डर रहे हैं, क्योंकि आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा आप क्लोज्ड ऑफ हो, बहुत ज़्यादा दायरे बनाकर रख दिए हैं, या बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ हैं, या बहुत ज़्यादा आप अग्रेसिव माइंडसेट में हो, या बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हुए पड़े हो इस समय, कि जहाँ आप अपनी तरफ से कोई एक्सप्रेसिव नहीं हो, कोई इमोशंस नहीं बयां करें, कुछ नहीं जता रहे इनको, जो पास्ट में जैसे आप इनका ख्याल रखते थे, इनको हमेशा अपनी तरफ से कम्युनिकेट करते रहते थे। तो हो सकता है इस समय आपने बहुत ज़्यादा
कम्युनिकेशन को ब्लॉक किया हुआ है यहाँ पर। कम्युनिकेशन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में नहीं हो रहा है एट प्रेजेंट, बट ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपको आपके साथ एक नई शुरुआत को वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा होपफुल है, इस कनेक्शन के बारे में बहुत होपफुल है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। मैसेज करना चाहते हैं लेकिन सही समय सही मोमेंट कि कैसे करें उस बारे में सोच रहे हैं। थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं आपके पार्टनर, बट हाँ आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय और चीज़ों को में कहीं क्लैरिटी देना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में जहाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं आप लोगों में या कुछ कम्युनिकेशन गैप आया है, तो उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। व्हील क्या बताना चाहता है? व्हील स्पाइंग, अगेन स्पाइंग की एनर्जीज है, सेम कार्ड आया है। आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करें, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, उससे पहले क्या करें, कैसे चीज़ों को ले जाएं, उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली अप्रोच करेंगे। पास्ट में इन्होंने आपसे मूव अवे किया है, बाकी सिचुएशन की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वॉक अवे करके चले गए थे आपसे। तो अभी इसीलिए जो भी पास्ट में अगर ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग या बहुत अग्रेसिव हो गए थे या कुछ अपने रीजंस अपने बेनिफिट्स के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी, आपको पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया था, तो अभी ये लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ ये सोच रहे हैं कि अब कैसे अप्रोच करें। इतना कुछ चीज़ें इन्होंने खुद अपने हाथों से ख़राब कर दी हैं, बिखेर दी हैं। इनकी जो शैडो साइड्स हैं कह सकते हैं कि आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिस तरह से ये आपके साथ इन्होंने ट्रीट किया है, आपके ट्रस्ट को डैमेज किया है। सो वापस से वो ट्रस्ट, आपको वो विश्वास कैसे दिलाएं, चीज़ों को कैसे आगे ले जाएं। एंड इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी तरह की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई डेविल एनर्जीज हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रख रही हैं। उन चीज़ों से भी खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर भी सुख नहीं है, सुकून नहीं है, काफ़ी परेशान हैं, ट्रैप्ड हैं। और आपके साथ जो कंप्लीशन था, जैसे आप इनकी जो डेस्टिनी में हो या आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी रही, उन चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं कि कैसे वापस से ठीक किया जाए, रिवाइव किया जाए। आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं, अटैच्ड बहुत रहे हैं। ये आपका जो भी साथ रहा है, प्यार रहा है, एफर्ट्स रहे हैं, वो इन्हें कहीं और नहीं मिल पा रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, परिवार के चलते, परिवार के इन्फ्लुएंस में आकर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, आपकी वर्थ नहीं समझी। एक इंडिपेंडेंट वे में जब इन्हें एक्शन लेना चाहिए था आपके लिए, इन्होंने अपने परिवार को चुना है आपकी जगह। ये रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म किया है, पूरी तरह से आप लोगों का रिश्ता एंड हुआ पड़ा है। बट अभी इनको अपने पास्ट के डिसीजंस का इस समय काफ़ी रिग्रेट है कि क्यों इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले थे। और जहाँ ये सोच रहे थे ना कि ये बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, वहाँ पर किसी तरह के लोगों का एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ ओवर एक्सपेक्टेशंस है, ओवर डिमांडिंग लोग हैं, सिर्फ अपने सेल्फिश रीजंस, अपने मतलब बाकी चीज़ों के लिए, अपनी खुशियों के लिए, जैसे इनको काफ़ी बर्डन करके रखा जाता है। कुछ फिनेंसेस भी हो सकते हैं, काफ़ी कंट्रोलिंग लोग हैं, काफ़ी अथॉरिटेटिव लोग हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इस समय। आपके साथ टीम वर्क में आना चाहते हैं, जहां एफर्ट्स डाले थे वहां पर उस तरह का इनको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, लौटना चाहते हैं आपकी तरफ। जो ये आपसे दूरियां बना गया, आपका दिल दुखाकर आपको बीच राह में, बीच भंवर में छोड़ दिया इन्होंने, वापस से इमोशंस जाग रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते की प्योरिटी को समझ पा रहे हैं, जो आपका अनकंडीशनल लव रहा है, केयर रहा है, वो चीज़ों को इस समय बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ लौटना है, चीज़ों को ठीक करना है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। और फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ एंड आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो सकते हैं, किसी लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा हैं, फियर की एनर्जी है, ट्रैप्ड एनर्जीज हैं,
अपने डिसीजंस का भी रिग्रेट है जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, जहां आप उन बातों को याद करते हैं जहां आप इनके हमेशा पीछे पीछे घूमते रहते थे, आप इन्हें चेज करते थे, आप इनको हमेशा इनका साथ निभाने में लगे रहते थे। तो कुछ सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, रिग्रेट है एंड एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। एस ऑफ वांड्स, डिवाइन कनेक्शन है आपके साथ ही एक स्पिरिचुअल बॉन्ड ये शेयर करते हैं, आपके साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा साथ रहा है, आपने बहुत प्यार दिया है इन्हें, बहुत साथ निभाया है। तो आपसे चाहे जितना डिस्टेंस आ गया है, चाहे लोगों की वजह से आया हो या इनके अपने डिसीजंस की वजह से आया, लेकिन ये आपको भुला नहीं पा रहे। 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रहते हो, चाहे ये दुनिया भर के काम कर रहे हो, दुनिया भर की चीज़ों में लगे रहें, लेकिन आपके जैसा साथ इन्हें कहीं महसूस नहीं हो पाता है। और ये किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस चीज़ को ये भी महसूस कर पा रहे हैं। और आप इनके लाइफ लॉन्ग पार्टनर हो या आप जैसे एक दूसरे के लिए एक बने हो, वो वाली एनर्जीज हैं जहाँ पर ये आपके साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आना चाहते हैं। पास्ट में इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले, अपने परिवार की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है इन्होंने, किसी से डरते भी हों, इनकी मदर या कोई और फीमेल एनर्जी, कि ये आपको कभी भी इस रिश्ते में ये बैलेंस नहीं ला सके, कभी आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाल सके, कभी आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सके, या आपके लिए जो एफर्ट्स होने चाहिए, जो इनकी तरफ से इनका पार्ट होता है। हर एक रिश्ते में दो लोगों का साथ होता है, तो इनकी तरफ से जो साथ होना चाहिए था इन्होंने कभी निभाया नहीं। वो इम्बैलेंस में चीज़ें गई हैं पास्ट में, चाहे फियर की वजह से हो या इनके एक्शन ना लेने की वजह से हो, स्ट्रेंथ ना हो या किसी का डर हो। बट अभी ये एक ऐसी एनर्जीज में जहाँ टेलीपैथिकली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। हो सकता है आपको भी इनके ड्रीम्स आ रहे हों, आप भी इनको आभास कर पा रहे हो इस समय। तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक लेवल पर भी कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पर, एंड ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लवर्स और लवर्स, यहाँ भी लवर्स है। आपके साथ को ना, आपके प्यार को, आपकी बातों को, हर चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। जो आप केयर करते थे, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयरिंग, हर चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा इनके लिए परेशान रहना, इनकी फिक्र करते रहना, इनका ख्याल रखते रहना, जो भी चीज़ें रही है ना, वो चीज़ें इस समय इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही हैं। और इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है इस समय कि ये क्यों नहीं समझ पाए उस समय। एक गलतियों का एहसास भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जहाँ पर इन्हें रिग्रेट हो रहा है, इनकी नॉन एक्शन या कुछ जो भी आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हुआ है, उस चीज़ की वजह से आपके लिए बहुत डीप लव महसूस कर रहे हैं। लवर्स क्यों आए? कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, पास्ट में एफर्ट्स नहीं डालते थे, अपने काम में, अपनी दुनिया में, अपने करियर में, अपने परिवार में, बाकी चीज़ों में ही एफर्ट्स डालने में लगे हुए थे, बस उन्हीं चीज़ों में लगे रहना है। इन्होंने इस रिश्ते को एंड करना कोई इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, जैसे रिश्ता तोड़ कर ही चले गए अपनी लाइफ के लिए, ये मूव ऑन कर गए आपसे। बट अभी अपने ही लिए डिसीजंस का रिग्रेट है कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियाँ हुई। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर इनको इस चीज़ का अब रियलाइजेशन हो रहा है कि इनकी गलतियाँ बहुत रही हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते को इन्होंने बहुत लाइटली ले लिया, समझ नहीं पाए या समझना चाहते नहीं थे, बाकी चीज़ें इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। बट अभी वहीं पर अकेले हैं, वहीं इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है अपने एक्शंस का, अपने लिए डिसीजंस का रिग्रेट है। आपके बिना बहुत अकेलापन है, आइसोलेशन है, जो आपका दिल दुखाया है उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो अब ये कनेक्शन पर वर्क करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। जिन चीज़ों में इन्होंने एफर्ट्स डाले वहाँ पर शायद इन्हें उस तरह का किसी ने साथ नहीं दिया है कि चीज़ें एंडिंग की तरफ गई हैं। वहाँ पर चीज़ें लाख कोशिशों के बाद भी चीज़ें नहीं संभल पा रही हैं। वहाँ पर एफर्ट्स डाल कर थक रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जहाँ आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स से इनके खुश हो जाते थे। 4 ऑफ कप्स, डीपली हर्ट हैं किसी सिचुएशन में, जहाँ पर इन्हें इस चीज़ का रिग्रेट है जो इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। अपने परिवार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी लाइफ को इन्होंने सोचा कि ये एक अलग तरह से क्रिएट करेंगे। आपके लिए डाउटफुल एनर्जीज़ में थे कि बढ़ें या नहीं बढ़ें, किसी तरह से कोई जेस्चर दें या नहीं दें। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इनकी लाइफ में क्या है वो नहीं समझ पा रहे थे जैसे।
मूविंग ऑन वाली एनर्जीज में रहे हैं ये, बट वहीं पर ही भी टूट कर बिखरे हुए हैं। अपने ही डिसीजंस का रिग्रेट है, अपने एफर्ट्स ना डालने का, जहां आप अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे थे और बाकी लोग कोई इनके लिए कुछ नहीं कर रहा था, फिर भी ये उन्हीं के लिए अपने आप को हर तरह से इन्वेस्ट करने में लगे थे। तो वहीं पर कुछ धोखा मिला है, किसी तरह की ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि ये काफ़ी डीपली हर्ट हैं इस समय, काफ़ी टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई होप्स ही नहीं बची है, जैसे सब खत्म हो गया है। ये रिश्ते को लेकर भी इन्हें वही लग रहा है कि शायद इन्होंने जिस तरह से डिसीजंस लिए या जिस तरह से आपका दिल तोड़कर अपनी लाइफ में मूव ऑन करके, तो शायद इन्होंने ये रिश्ते को भी पूरी तरह से ख़त्म करके छोड़ दिया है। वेटिंग एनर्जीज डेफिनेटली है, 4 ऑफ कप्स अगेन है, सेम एनर्जीज है। तो इमोशनल लॉस है, रिग्रेट है, डीप रियलाइजेशन है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जैसे इस रिश्ते के ख़त्म होने का अब इन्हें अफसोस होता नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन आप में की तरफ बहुत रहा है, लेकिन जगलिंग रही है बाकी सिचुएशन और आप में, हमेशा जगल करते रहे। दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, कैसे चीज़ों को संभालें, हमेशा आपको एक वेटिंग एनर्जीज में रखा, हमेशा आप जस्ट अपनी तरफ से एफर्ट्स, अपनी तरफ से प्यार दिखाते रहे, अपनी तरफ से पॉजिटिविटी लाते रहे, अपनी तरफ से हर एफर्ट्स डालते रहे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अपने ही ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के साथ या अपनी दुनिया, अपने परिवार, अपनी बाकी सिचुएशंस में बहुत रहे हैं। अभी उन्हीं चीज़ों का रियलाइजेशन है, अब वही जगल करें कि आपकी तरफ लौटे कैसे, किस तरह से एक नई शुरुआत करें। लौटना तो है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से तो डेफिनेटली आपकी तरफ जेस्चर देना चाहते हैं, सेम कार्ड है कि एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पैशन बिल्ड हो रहा है, जगलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन अभी भी एक जगलिंग की एनर्जी है कि जहाँ ये दोनों सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, चाहे वहाँ टूट गए हैं, बिखर गए हैं, लेकिन अभी भी जगलिंग चालू है इनकी कि किस तरफ कैसे चीज़ों को बैलेंस करें, दोनों चीज़ों को कैसे संभालें। बट आपको खोना नहीं है, इस चीज़ के बारे में क्लियर हैं। जो पहले मूव ऑन करके चले गए थे, अब ये इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। सेम कार्ड है। आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं, जिस भी सेल्फ लव की एनर्जीज में हो या जिस भी तरह से आप अपनी लाइफ में हो, चाहे आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखा है कि आपके बारे में कुछ जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, या आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा पास्ट में एफर्ट्स डाले हैं, वो सब चीज़ें ना इन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड कराती नज़र आ रही कि आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। आप इनमें एक स्टेबिलिटी लाते थे, आप इनकी लाइफ में ग्रोथ की तरह रहे हो कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड या पॉजिटिव फील करते होंगे आपके साथ। तो वही सिचुएशंस को सोच रहे हैं कि अब एक डायरेक्शन चूज़ करना है तो किस दिशा में बढ़ें। अभी वही जगलिंग की एनर्जीज हैं। सोसाइटी का डिफरेंस हो सकता है, परिवार का डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों में ट्रेडिशन डिफरेंस हो सकते हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ बढ़ने से डर रहे हैं, बट कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। अभी वो वाली एनर्जीज हैं कि ये जगलिंग को एंड करके एक इंडिपेंडेंट वे में आपकी तरफ अप्रोच करना है। बट इस समय आपकी ऑरा, आपकी एनर्जीज को देखकर थोड़े से सोच विचार ज़्यादा है, जो स्पाइंग है, स्टॉकिंग की एनर्जीज है कि कैसे चीज़ों को आपको अप्रोच करें, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो डेफिनेटली आप अपने दायरों में अपने आप को ग्रो करने में लगे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत वही कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर एक क्रॉस रोड्स पर हैं और इन्हें भी पता है कि इन्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी जिस तरह से जगलिंग में या जिस तरह से एक वेटिंग एनर्जीज में, पॉज में इन्होंने इस रिश्ते को डाल दिया था, अब और नहीं डाल सकते हैं। अब आप नहीं तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे। वो चीज़ को ये समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता पूरी तरह से एंडिंग पर चला जाएगा। तो क्रॉस रोड्स हैं डेफिनेटली, लेकिन आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ तलाशते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, किस तरह से आपको मैसेज करें। मैसेज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, स्पाइंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है कि आपसे रिकनेक्ट करना है, लेकिन एक डर भी है, एक फियर भी है, और आप कैसे रिएक्ट करोगे वो चीज़ का भी बहुत ज़्यादा डर है। बहुत ही इन्होंने रूड रहे हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा एरोगेंट रहे हो सकते हैं, बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हों कि आपका दिल बहुत बुरी तरह से इन्होंने दुखाया है। डेफिनेटली आपका हार्ट बहुत बुरी तरह से इन्होंने हार्ट ब्रेक किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ले आए, किसी और लोगों के लिए इन्होंने आपको पूरी तरह से डैमेज किया है। तो अभी इसीलिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है कि आपको
आपकी तरफ लौटना है, लेकिन कैसे चीज़ों को ठीक करें। किसी सिचुएशन में ये भी हर्ट हो रहे हो सकते हैं इस समय, जहाँ पर इनके सामने सच्चाई आ रही है लोगों की, जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि हाँ आप बहुत लविंग रहे हो, बहुत केयरिंग रहे हो, बहुत प्रोटेक्टिव रहे हो, आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक सोल टू सोल कनेक्ट है। तो अभी आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, बट हाँ जो सिचुएशन ऑलरेडी क्रिएट हो गई है उसे कैसे हैंडल करें वही सोच रहे हैं, क्योंकि लवर्स भी 2 बार आ गया, तो डेफिनेटली आपके साथ बहुत गहरा रिश्ता या आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, पास्ट में जो भी इन्होंने एटीट्यूड दिखाया है, एरोगेंस दिखाई है, या किसी के चलते इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए कि ये आपसे दूरियां बना गए, अभी उन्हीं चीज़ों को सोचकर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जीज में, जहाँ पर इनके आसपास जो लोग हैं वो इन्हें इमोशनली उस तरह से सपोर्ट नहीं देते हैं, पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं, जहाँ पर जो जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ गलत की हैं उन चीज़ों का पछतावा हो रहा है, या जहाँ आप अपना प्यार दिखाते थे और इन्होंने आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, या आपके अगेंस्ट हो गए, या आपके ऊपर इल्ज़ाम किसी तरह के लगाया, कुछ भी आपकी बेइज्जती की, कुछ आपकी इंसल्ट की, कुछ चीज़ें की हैं जहाँ आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा कि आप वो डिज़र्व नहीं करते थे। आप जितने इनके लिए लविंग रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, हर तरह से अनकंडीशनल वे में इनके साथ जुड़े रहे हो, तो वो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते थे जो इन्होंने की है। तो अभी वही सोच रहे हैं कि अब कैसे आपकी तरफ लौटें, किस तरह से आपको फेस करेंगे। तो इमोशंस हाई हैं, परेशान हो रहे हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, हिडन इमोशंस हैं, प्लान तो कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि एक राइट टाइम पर आपको अप्रोच करें, कुछ आगे एक्शन लें। क्या रहेगा आने वाले समय में? यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। हो सकता है परिवार या जो भी इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक्स हैं उनके चलते इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा है, आपके प्यार को बिल्कुल नज़रअंदाज कर गए थे, बट अभी आप ही के प्यार की वैल्यू, आप ही के एफर्ट्स की वैल्यू नज़र आ रही कि जहाँ पर ये एक्शन की एनर्जीज में आते नज़र आ रहे हैं कि एक अनएक्सपेक्टेड वे में ये आपको अप्रोच करेंगे, सडन एक्शन हो सकता है, बहुत डीप रियलाइजेशन है, इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं कि ये रीयूनियन, रिकंसिलेशन के लिए आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी ट्रिगर्ड हैं और काफ़ी टूटा हुआ और बिखरा हुआ या ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, जहाँ हो सकता है जो भी थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, चाहे वो कोई फैमिली का सदस्य हो, कोई और लोग हो, कोई भी सिचुएशन हो, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैप्स महसूस करने वाले आने वाले समय में कि ये आपकी तरफ लौटेंगे, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत की एनर्जीज हैं यहाँ पर। 3 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आने वाले 3 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।